है स्टूडेंट। तो अब शुरू करते हैं प्लांट किंगडम। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द सिस्टम ऑफ प्रपोज्ड बाय आर.एच. व्हिटेकर 1969। हमने क्लासिफिकेशन पढ़ ही लिया, बायोडाइवर्सिटी भी पढ़ लिया। तो अब वही कहा कि हमने पिछले क्लास में ये सब पढ़ लिया। वेयर सजेस्टेड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलियन, प्लांटी। अब इस चैप्टर में हम अब डिटेल में बात करेंगे प्लांटी किंगडम। ठीक। वी मस्ट स्ट्रेस हेयर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज चेंज ओवर द टाइम। वी मस्ट स्ट्रेस हेयर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग द प्लांट किंगडम हैज चेंज। हमने प्लांट किंगडम समझने के लिए समय के हिसाब से चेंज होता रहा। फंजाई एंड मेंबर ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल्स हैव नाउ बीन एक्सक्लूड फ्रॉम प्लांटी। उनका मोनेरा और प्रोटिस्टा जिसके पास सेल वॉल थे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लिनियस साहब ने कहा जिसके पास सेल वॉल है वो प्लांटी किंगडम में रहेगा, जिसके पास नहीं है वो एनिमेलिया में। लेकिन जब आर.एच. व्हिटेकर साहब आए तो उन्होंने के 5 किंगडम दिए। किंगडम और भी आ सकते हैं क्योंकि हमें पढ़ने के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए और भी आवश्यकता होगी। और जब आर.एच. व्हिटेकर साहब आए उन्होंने कहा कि जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रिमिटिव टाइप के हैं, और उनको हम मोनेरा में रखेंगे। जो यूकैरियोट हैं और यूनिसेलुलर उन्हें हम प्रोटिस्ट में रखेंगे। जैसे इन्होंने यूकैरियोट और यूनिसेलुलर को प्रोटिस्ट में रखा तो जितने भी कहाँ था, सॉरी, मोनेरा प्रोस्टा, हाँ, जिसके पास सेलवाल था और यूनिसेलुलर थे उन्हें प्लांट किंगडम से निकाल दिया गया। सो द साइनोबैक्टीरिया दैट आर आल्सो रेफर्ड टू एज द ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉट एल्गी। उनका जो साइनोबैक्टीरिया उसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, नॉट एल्गी। अब जो है उसे सिर्फ ब्लू ग्रीन एल्गी करते हैं, नॉट एल्गी। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब प्लांटी अंडर द एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इनका जो प्लांट किंगडम है इसको हम एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर पढ़ेंगे। इसके प्लांटी के भी हम इतने ग्रुप में बांट दे रहे हैं, 5 ग्रुप में। लेट अस लुक एट द क्लासिफिकेशन विद इन द एंजियोस्पर्म टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी। इनका जो पहले की हमने जो क्लासिफिकेशन किया था वो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी दिखने में कैसा है। जैसे कि अरिस्टोटल ने कहा था कि हर ट्री हर वेजिटेबल में बांटा था, ग्रोस उसको दिखने में कैसा है, मॉर्फोलॉजी कैसा है। और कुछ कैरेक्टर्स सच एज हैबिट, कलर उसे कहते थे, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स एटसेट्रा। दे वेयर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन द एंड्रोसियम स्ट्रक्चर सिस्टम गिवन बाय लिनियस। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और एंड्रोसियम कैरेक्टर्स, उसके फ्लावर कैरेक्टर्स कैसे हैं और उसके वेजिटेटिव, उसके तने कैसे हैं, उसकी बॉडी कैसा है, ये लिनियस साहब ने दिया था। और ऐसे क्लासिफिकेशन को आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्वेश्चन बन सकता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किससे कहते हैं, मेन किससे बेस्ड होता है, क्या इसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और एंड्रोसियम स्ट्रक्चर लिया जाता है। और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो कैरोलस लिनियस ने दिया। They separated the closely related species since they were based on the few characteristics. उनका they separated the closely related species, जो आपस में पास जो स्पीसीज थे, क्लोजली रिलेटेड थे, उसको अलग कर दिया। आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो आर्टिफिशियल लिनियस साहब का जो क्लासिफिकेशन है वो दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, इक्वल वेटेज देता है कि इसका सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, फूल कैसे हैं, और वेजिटेटिव इसके तने कैसे हैं। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजली अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट।
क्योंकि अब ये एक्सेप्टेड नहीं, हम लोग एडवांस में और हो गए हैं, तो उनका ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्योंकि हमने देखा जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे प्लांट के दिख कैसा रहा, वो इन्वायरमेंट के हिसाब से बदल जाता है। तो जो बदल जा रहा है उसका कोई बेस तो हो नहीं सकता, पक्का बेस, इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम इन डेवलप। अभी हमें आगे पढ़ने के लिए इससे बेहतर हमें कुछ तरीका निकालना पड़ेगा, तो उसके बाद आता है नेचुरल क्लासिफिकेशन, which based on the natural affinities among organism and consider not only external feature but also internal features like ultrastructure, anatomy, embryology and phytochemistry. Such as a classification of flowering plant was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ लेगा कि जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है किस पे इसका मतलब किस बेस्ड है। सिर्फ का सिर्फ एक्सटर्नल फीचर तो लेंगे ही, नॉट ओनली, सिर्फ यही नहीं लेंगे, इसके साथ साथ एक्सटर्नल फीचर लेंगे, इंटरनल भी लेंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। और ऐसे क्लासिफिकेशन को नेचुरल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और ये नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो जॉर्ज बेंथम एंड हुकर साहब ने। यहाँ से क्वेश्चन एराइज होते हैं। एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल। एक और भी क्लासिफिकेशन सिस्टम लाया गया, फाइलोजेनेटिक, एक दूसरे से कितने पास में उनके डीएनए से मैच किया गया, ये भी एक्सेप्टेड है, इनके बीच में रिलेशन क्या है। दिस एज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैविंग कॉमन एंसेस्टर। दिस एज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा, यह एज्यूम कर सकते हैं कि जो कोई ऑर्गेनिज्म है वो एक ही टैक्सा पे हैं। बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैविंग कॉमन एंसेस्टर, ना कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसका टैक्सा सेम है या सेम टैक्सा है लेकिन उसके कॉमन एंसेस्टर हो सकते हैं। जैसे हम ले लेते हैं क्लास मैमेलिया और उसका कुछ जीनस ले लेते हैं, उसमें एनिमल ह्यूमन सब आ जाएंगे। इनका लेकिन टैक्सा या सेम टैक्सा हम ले लेते हैं क्लास मैमेलिया, लेकिन इन सब का एक कॉमन एंसेस्टर होगा। कौन होगा, जिसके पास क्या होगा, जिसके पास पोस्ट एनाल टेल और डॉर्सल हॉलो नर्व होगा, या इन्हें कॉर्डेट्स बोलते हैं। तो हमारे कुछ कॉमन वो सब एंसेस्टर हैं, सभी के एंसेस्टर कॉर्डेट्स होंगे, तो वही कह रहा है। दिस बिकम मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन देयर इज दिस बिकम मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन देयर इज़ नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। यह इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब हमें कोई सपोर्ट करने के लिए फॉसिल्स नहीं मिलते एविडेंस के लिए। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी व्हिच इज़ नाउ इजीली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स, एक और क्लास टैक्सोनॉमी है बांटने के तरीके से, हम न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कहते हैं। ये क्या करेंगे, यूजिंग कंप्यूटर्स यूज करेंगे बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। क्या दिख रहा है उस सारे कैरेक्टर्स को हम नोट करेंगे कंप्यूटर के माध्यम से, और इसके लिए हम नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल द कैरेक्टर्स, इसके लिए नंबर एंड कोड्स असाइन करेंगे और कैरेक्टर्स देंगे और डाटा फिर देन इसको प्रोसेस करेंगे। और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को यहाँ से सवाल राइज हो सकता है कि नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू द ऑल कैरेक्टर्स, कुछ कैरेक्टर्स के लिए जो कैरेक्टर हैं उसके लिए हम कोड करते हैं, नंबर दे रहे हैं, कि किस टैक्सोनॉमी आता है, तो टैक्सोनॉमी हो जाएगा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। In this way, each character is given equal importance at the same time. Hundreds of characters can be considered. यहाँ से क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि वह कौन सा क्लासिफिकेशन है जो एक ही साथ सभी को इक्वल वेटेज देगा और एक समय पे सैकड़ों कैरेक्टर्स को कंसीडर करेगा, तो वो होगा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। आगे आ जाएंगे कि साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी में होता है साइटो मतलब सेल, इसे मतलब उसके सेल कैसा है। दिस बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, जो उसके जो सेल्स हैं उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, जैसे लाइक उसके क्रोमोसोम्स नंबर कितने हैं, स्ट्रक्चर्स कैसा है सेल का, बिहेवियर क्या है सेल का, और की ये हो जाएगा। ठीक, साइटोटैक्सोनॉमी से हम साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, क्रोमोसोमल नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर देखेंगे। एक और है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी यूज द केमिकल कंस्टिट्यूएंट द प्लांट ऑफ द रिजॉल्व
कन्फ्यूजन, कीमो टेक्सोनॉमी, कीमो मतलब केमिकल, हम प्लांट का केमिकल मतलब उसे चेक करेंगे कंस्टिट्यूएंट्स इसमें क्या है, क्या क्या मिला हुआ है। रिजॉल्व कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। आर आल्सो यूज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट दिस डे, मॉडर्न है, हम लोग अब केमिकल को कंस्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये भी हम तरीका एक अपना सकते हैं। अब आ जाते हैं एल्गी पे। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग, सिंपल थैलोइड, ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। एल्गी का नॉर्मल ऐसे पूछता नहीं, लेकिन पूछ सकता है कि एल्गी क्या है। क्या क्लोरोफिल बियरिंग होगा, सिंपल होंगी, थैलोइड बॉडी होंगी, मतलब इनका कोई रूट वगैरह नहीं होगा, थैलोइड बॉडी, और ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद खाना बनाएंगी, और लार्जली एक्वाटिक मतलब ज़्यादातर आपको ये पानी में ही मिलेंगी, दोनों में, फ्रेश वाटर में और मैरीन वाटर, समुद्र वाले नदी वाले दोनों पानी पाए जाएंगे। दे अकर इन अ वेराइटी ऑफ अदर हाइबिटेट, मॉइस्ट स्टोन, जहाँ पत्थर में नमी होती है वहाँ भी हो जाएंगे, मिट्टी में और लकड़ी पे भी ये पाए जा सकते हैं। सम ऑफ देम आल्सो आकर्स इन एसोसिएशन विद फंजाई, हमने पढ़ा था लाइकेंस, ये कुछ एल्गी जो फंजाई के साथ सिम्बायोसिस करके लाइकेंस को फॉर्मेशन करेंगे, और कुछ एनिमल्स के ऊपर पाएंगे, जैसे स्लॉथ बियर, जहाँ पे बहुत ठंडे पड़ते हैं, जैसे नॉर्थ पोल हो गया, अंटार्कटिका वगैरह हो गया, तो वहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक ठंड रहता है। तो बियर जो होता है अपने आप को हाइबरनेशन में डाल के, हाइबरनेशन मतलब कि ठंड में अपने आप बॉडी को मिनिमाइज करके अपना जो उसका मेटाबॉलिज्म उसे कम कर देगा, बिल्कुल ऐसे एक ही जगह पड़ा रहेगा काफ़ी दिनों तक, तो उस पर भी एल्गी क्या होते हैं, हो जाते हैं ऑन द स्लॉथ बियर। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज़ हाईली वेरिएबल, जो जो साइज होता है एल्गी का बहुत वेरिएबल, मतलब छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। साइज रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर, जैसे कि माइक्रोस्कोप मतलब छोटे, और यूनिसेलुलर में यूनिसेलुलर फॉर्म लाइक क्लेमाइडोमोनास। क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें कौन सा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है या कौन सा प्रोटिस्ट में है, उसमें हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास। टू कॉलोनियल लाइक वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स जो कॉलोनियल होगा, एंड फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स होगा। क्वेश्चन आ सकता है कौन कॉलोनियल हो सकता है, कौन फिलामेंटस हो सकता है, तो फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा दोनों होते हैं फिलामेंटस। अ फ्यू मैरीन फॉर्म्स सच एज केल्प्स एंड फॉर्म मैसिव प्लांट्स, कुछ जो समुद्री होते हैं वो केल्प्स फॉर्म होते हैं, मतलब ब्रांच ढेर सारे इसमें जुड़ के आप पूरा फैल जाएंगे, इसे केल्प्स बोलते हैं। द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स, प्लांट जो एल्गी हैं ये भी कितने प्रकार से रिप्रोड्यूस करते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, यानी कि एल्गी टूट जाएगा कई भागों में, और ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू द थैलस, और वही जो फ्रेगमेंट्स है वो थैलस में बदल जाएगा। थैलस क्योंकि यही थैलस है, थैलस फॉर्म है उसका बॉडी, तो जितने भी फ्रेगमेंट टूटेंगे वो भी थैलस बन जाएगा, यानी एल्गी का फॉर्म ले लेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, यहाँ ध्यान रखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो डिफरेंट टाइप के स्पोर से होता है। द मोस्ट कॉमन इज क्या, जू स्पोर। क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि एल्गी में एसेक्सुअल में सबसे ज़्यादा कौन सा स्पोर कॉमन होता है, तो है जू स्पोर। दे आर फ्लैजिलेटेड, जू स्पोर क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड में फ्लैजिला होगा, और फ्लैजिला जिसके पास हो मोटाइल होगा, यानी कि चल फिर सकता है, पानी में तैर सकता है। एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज न्यू प्लांट, ये जो स्पोर आगे चल के जर्मिनेट करेंगे और नया प्लांट बनाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, जहाँ सेक्सुअल मतलब यानी कि दो गैमेट आके फ्यूज करेंगे। These gametes can be flagellated and similar in size, ये जो गैमेट्स आपस में मिलेंगे ये फ्लैजिलेटेड होंगे, यानी कि इसमें फ्लैजिला होगा, और सेम साइज होंगे, सेम साइज होंगे तो इसे बोलेंगे आइसोगैमस। और अगर सेम साइज, इससे एग्जांपल पूछ सकता है कौन सा फ्लैजिलेटेड है और सेम साइज है, सिमिलर साइज के, वो क्लेमाइडोमोनास। क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है। और नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे और नॉन मोटाइल भी होंगे, बट सिमिलर इन साइज। क्वेश्चन एराज होगा कौन सा नॉन फ्लैजिलेटेड है और कौन नॉन मोटाइल है, लेकिन सिमिलर इन साइज है, तो स्पाइरोगायरा।
और इन दोनों रिप्रोडक्शन को जो सिमिलर जहाँ आपको दिख जाए उसे बोलते हैं आइसोगैमस। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज, अगर दो गैमेट्स आप आपस में फ्यूज कर रहे हैं और सिमिलर, उनका मतलब अलग अलग साइज है, कोई बड़ा है कोई छोटा है। एज इन सम स्पीसीज, इसे बोलते हैं क्लेमाइडोमोनास, इस टर्म्ड एज एन आइसोगैमस। यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि यहाँ भी क्लेमाइडोमोनास दिया है, यहाँ भी क्लेमाइडोमोनास दिया है, तो जहाँ सिमिलर आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि सारे क्लेमाइडोमोनास में सिमिलर ही हो। क्लेमाइडोमोनास की भी और भी स्पीसीज हो सकता है, उसमें कोई गैमेट्स एक छोटा या बड़ा हो। तो जहाँ ऐसे ध्यान रखेंगे, जहाँ छोटा सेम साइज होगा वहाँ आइसोगैमस, और जहाँ डिफरेंट साइज होगा उसे हम बोलेंगे अनआइसोगैमस। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज एंड ए नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट्स आई स्मॉलर मोटाइल मेल टर्म एज द oogamous। कहा कि एक बड़ा है एक छोटा है, जो बड़ा है वो स्टैटिक है यानी कि रुका रहेगा, और जो छोटा है वो स्मॉलर होगा फीमेल गैमेट से, और मोटाइल होगा चल फिर सकता है, अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। उस टर्म को बोलते हैं oogamous। oogamous हो गया। एग्जाम्पल याद रखेंगे, वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। थोड़ा इसको ट्रिक देख लेंगे, oogamous है डबल ओ है, तो वॉलवॉक्स में भी डबल ओ है। अब फ्यूकस है, यहाँ पे डबल ध्यान रखिए, डबल यू है, FUCUS। तो एग्जाम्पल हम ज़रूर याद रखेंगे, एग्जाम्पल से क्वेश्चन अराइज होता है। जैसे देख लेते हैं, ये हो गया वॉलवॉक्स, ये डॉटर कॉलोनी है या पेरेंटल कॉलोनी है। हम इसका जो हाईलाइट किया गया है नेम्ड जो है वो भी ध्यान रखेंगे। तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, ये कारा है। ये सब एग्जाम्पल्स हैं, पहला है ग्रीन एल्गी का, दूसरा है ब्राउन एल्गी का, और तीसरा है रेड एल्गी का। एग्जाम्पल देख लें। अगले अब पढ़ते हैं। एल्गी आर यूज़फुल टू मैन इन वैरायटी ऑफ द वेज। एल्गी बहुत से यूज़फुल हैं इंसानों के लिए भिन्न वैरायटी में। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड, क्वेश्चन राइज होता है, हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो रहा है करेज बाई एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। जितना पूरा वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में जो फोटोसिंथेसिस होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, वो सिर्फ अकेले, उसके आधा अकेले सिर्फ एल्गी करता है। नहीं, एल्गी काई आपने देखा होगा पानी वगैरह में, वो अकेले ही करते। कितना? हाफ टोटल जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है, एल्गी वो अकेले खुद उतना करती है। बीइंग फोटोसिंथेसिस दे इंक्रीज द लेवल डिजॉल्व इन ऑक्सीजन इन दियर इमीडिएट इन्वायरमेंट। बीइंग फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करेंगे ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, और इवॉल्व होगा पानी में अगर हैं, जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे अपने इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का इन्वॉल्वेशन, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देंगे। दे आर पैरामाउंट इम्पोर्टेंट सच प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड which form the basis food cycle of aquatic animals। पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, प्राइमरी प्रोड्यूसर, इस सब हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। प्राइमरी प्रोड्यूसर एल्गी हैं क्योंकि यही सन से अपना खाना बनाते हैं। ये एनर्जी रिच, ये जो एल्गी होते हैं, ये बहुत से जो स्पीसीज होते हैं अदर एनिमल्स, उनके लिए भोजन प्रोवाइड करते हैं लार्ज अमाउंट में। मेनी स्पीसीज पोरफायरा, लैमिनेरियन, सार्गासन आर एमंग द 70 स्पीसीज ऑफ मैराइन एल्गी यूज्ड एज अ फूड। मतलब जैसे पोरफायरा हो गया, लेमिनेरिया हो गया, सार्गासम, और 70 स्पीसीज और भी हैं जो कि मैरीन एल्गी है, उसे हम इंसानों द्वारा उसे खाने की तरह यूज़ किया जाता है। कंटेन मैरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी, सर्टेन मैरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी। कुछ जो होते हैं समुद्री जो ब्राउन एल्गी होते हैं, भूरे रंग की जो एल्गी होते हैं, और लाल एल्गी से बोलते हैं।
प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोक्लोराइड्स। हाइड्रोक्लोराइड्स कौन होते हैं? जो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, जो पानी को होल्ड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या है? एल्जिन। यहाँ पे है एल्जिन क्या है? एल्जिन ब्राउन एल्गी है। पूछ सकता है क्वेश्चन ऐसा, तो एल्जिन किससे मिलता है? एल्जिन क्या है, या ब्राउन एल्गी है, मतलब एक दूसरे से अपोजिट पूछ सकते हैं। और कैरागीन किससे प्राप्त होता है? रेड एल्गी। विच इज़ यूज्ड कॉमर्शियली, ये कॉमर्शियली यानी कि हम इसे कारखाने में बड़े लेवल पे इसको पैदा करते हैं या बनाते हैं। एगार वन ऑफ द एगार ध्यान देखेंगे कहाँ गया। एगार वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। एगार पूछ सकता है किससे प्राप्त होता है, तो हो जाएगा जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया आर यूज टू कॉमर्शियल प्रोडक्शन। हाँ, ग्रेसिलेरिया यूज टू किससे? अब पूछ सकता है इसका यूज क्या है, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम का। यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड प्रिपरेशन द आइसक्रीम एंड जेलीज। एगार का हम क्या करते हैं? माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए और आइसक्रीम और जेली बनाने के लिए हम यूज करते हैं। क्लोरेला इज अ यूनिसेलुलर एल्गा। क्लोरेला क्या है? यूनिसेलुलर है और एल्गी है। रिच इन प्रोटीन इज यूज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रैवलर। अब स्पेस में जो भी साइंटिस्ट जाते हैं और ढेर सारा खाना ले जा नहीं पाएंगे, तो क्लोरेला में रिसर्च हुआ तो क्लोरेला में पाया गया कि बहुत ज़्यादा रिच प्रोटीन होता है। मतलब थोड़ा सा भी अगर इन्होंने एल्गी को खा लिया, क्लोरेला को, इन्हें काफ़ी एनर्जी मिलेगी, थोड़े में हमें ज़्यादा काम हो जाएगा। तो एस्ट्रोनॉमर्स भी एल्गी मतलब क्लोरेला को ले जाते हैं, उसे फूड की तरह यूज करते हैं। अब एल्गी को भी इन्होंने 3 ग्रुप में बांट दिया है। एक है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। पढ़ते हैं क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करते हैं।